बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर हुसैन और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ड्यू पॉइंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आज हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखें तो इसके मतलब से यही पता चलता है कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये आमतौर पे ये मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है कि बाहर जो है आपका वेदर कितना ह्यूमिड है, इन्वायरमेंट जो है वो कितनी ह्यूमिड है बाहर आउटसाइड। लेकिन ये इस तरह नहीं है, क्योंकि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको बताता है कि बाहर जो है वो कितना ह्यूमिड है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये इतनी अच्छी नहीं है, इतनी मतलब गुड मेजर नहीं है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आउटसाइड। ड्यू पॉइंट जो है वो मच एक्यूरेट है। अगर आपने ये देखना हो कि आपकी जो आउटसाइड वेदर है वो कितना ह्यूमिड है, तो उसके लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको बताता है। इनके दरमियान जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि हमने मेन ये देखना होता है कि जो मॉइस्चर है वो एयर कितना होल्ड कर सकती है। और हमें पता है कि जो वाटर वेपर है वो ऑलवेज जो है वो अवेलेबल रहते हैं हमारी सराउंडिंग में एयर में, और हॉट एयर जो है ना वो ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो होल्ड कर सकती है। तो मेन डिफरेंस हमने ये देखना है कि किस टेम्परेचर पे कितनी एयर, कौन सी एयर जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर आप ये देखें कि एक एयर है उसका टेम्परेचर है 95 फ़ारेनहाइट और दूसरी एयर का टेम्परेचर है 86 फ़ारेनहाइट। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों की 50% है। देखा जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों की 50% है, लेकिन क्या है कि जो 86 फ़ारेनहाइट वाली एयर है इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे एज कम्पेयर टू 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाली एयर में। क्योंकि जो 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाली एयर है इसका जो ह्यूमिड लेवल होगा वो 86 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट है और ये ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जो वाटर वेपर होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है कि वो गैसी शेप में, क्योंकि जो वाटर वेपर होते हैं बेसिकली वो गैसी शेप में होते हैं, उनको अपनी गैसीज जो कंडीशन है उसमें रहने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी जो है ना उनको हॉट एयर से मिलती है, क्योंकि हॉट एयर में जो हॉट एयर की एनर्जी होती है वो उनको वाटर वेपर की शेप में मतलब कि वो उनको मेंटेन कर सकते हैं। अब ये है कि जो 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और उसके वाटर वेपर जो है उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी ज़्यादा है, तो आप 86 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की जो है इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि एक इसमें दो बेकर है, एक बेकर ए और दूसरा बेकर बी है। अगर आप बेकर बी देखें तो सपोज करें कि इसमें एयर है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है और वो एयर टेम्परेचर जो है 95 फ़ारेनहाइट पे है। अब होता क्या है कि अब हम ये देखेंगे तो दूसरा बेकर जो है वो टेम्परेचर जो है वो 72 फ़ारेनहाइट है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। अगर हम दोनों को देखें तो बेकर ए की रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 100% है, तो बज़ाहिर ज़ाहिर यही होगा कि क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो ये कंडीशन ज़्यादा ह्यूमिड होगी। लेकिन ये इसके बरक ऐसा नहीं है, क्योंकि 95 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है एयर का ये अभी भी ज़्यादा मॉइस्चर इसमें एब्जॉर्ब करने की वो सलाहियत है, ये ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जो बेकर बी होगा यहाँ पे जो ह्यूमिड कंडीशन होगी वो बेकर ए की निस्बत ज़्यादा होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल दें, मैं पहले इसी एग्जांपल के और तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब अगर आप बेकर बी देखें तो इसमें आप देखें कि एयर जो है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर बेकर का साइज भी बढ़ते जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो बेकर का साइज भी डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम अब टेम्परेचर डिक्रीज करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बेकर जो है उसमें 100%, क्योंकि मॉइस्चर को एक चीज़ आपने जो इसमें याद रखने वाली वो ये है कि अगर इसमें 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब है कि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 50% है बेकर बी में। अब जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सेम रहेगी, उनकी क्वांटिटी सेम रहेगी।
अब जब इसको आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बेकर बी का साइज भी डिक्रीज होता जाएगा। तो जब ये अगर आप शेप ए देखें जो बेकर ए है कि आपकी रिलेटिव 50% वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंज हो गई जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया 70 यानी जब आप टेम्परेचर 72 फ़ारेनहाइट पे पहुंच गए तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई है। अब जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो गई हुई है तो इसका मतलब ये है कि यह आप सैचुरेटेड सिचुएशन होगी हुई है। तो जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 100% हो जाए इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो जाए उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 3 बेकर्स हैं। पहला बेकर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो 55 फ़ारेनहाइट है, उसमें जो एयर टेम्परेचर है। दूसरा जो है वो 75 फ़ारेनहाइट है और तीसरा टेम्परेचर जो है वो 95 फ़ारेनहाइट है। अब तीनों टेम्परेचर से ये जाहिर है कि जो 95 फ़ारेनहाइट जो बड़ा बेकर है उसमें वेपर जो वाटर वेपर है उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 55 फ़ारेनहाइट पे वो 50% है, 75 फ़ारेनहाइट पे 50% है और टेम्परेचर जब 95 फ़ारेनहाइट है तो उस पर भी 50% है। अब हम देखते हैं कि तीनों बेकर्स में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है लेकिन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हम 55 फ़ारेनहाइट और जो छोटा बेकर है 55 टेम्परेचर पे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, अगर हम उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखेंगे तो वो 37 फ़ारेनहाइट आ रहा है। अगर हम बड़े वाला बेकर देखें 95 फ़ारेनहाइट उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो 74 आ रहा है। अब जो सबसे स्मॉल बेकर है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 50% है और जो सबसे बड़ा बेकर है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 50% है। अब हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा ज़्यादा ह्यूमिड है, एनवायरनमेंट कहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड है। तो अगर हम देखें कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है जो बड़े बेकर का वो 74 फ़ारेनहाइट है और छोटे बेकर में जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो 37 फ़ारेनहाइट है। तो जो 37 फ़ारेनहाइट है यहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो 74 क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम है लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अभी हम देखते हैं कि एक चार्ट को देखते हैं जहाँ पे ये अगर आप चार्ट देखें तो इसमें ये है कि जब आपका लेस देन जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है अगर लेस देन 55 हो तो वेदर आपको ड्राई फील होता है। जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 55 से 60 के दरमियान में हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर 60 से ऊपर जाता है तो ह्यूमिड लेवल बढ़ता जाता है। तो अगर हम पुरानी एग्जांपल में आए तो अब ये देखिए यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है बेकर जो बड़े बेकर 74 है तो इसका ह्यूमिड लेवल ज़्यादा होगा और यहाँ पे ड्यू पॉइंट 37 है लेस देन 55 है तो ये वेदर ड्राई होगा, यानी यहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे एज कम्पेयर टू बड़े जहाँ 74 फ़ारेनहाइट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये एक चार्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के जहाँ पे आप कंफर्टेबल कहाँ पे फील करते हैं और कहाँ पे आपको ह्यूमिड ज़्यादा फील होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि ये 2 बेकर हैं। बेकर ए जो है उसमें जो एयर है वो टेम्परेचर उसका 55 है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। बेकर बी जो है टेम्परेचर जो है वो 95 है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है। अगर बाहर देखा जाए ये एग्जांपल भी पिछली एग्जांपल से ही जरा मिलती जुलती है। बाहर देखा जाए तो बेकर ए उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो यहाँ पे ह्यूमिड लेवल ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे जो बड़ा बेकर है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है लेकिन टेम्परेचर जो है वो 95 फ़ारेनहाइट है। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो इसमें अभी भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि इसमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है। अब बेकर ए में देखें कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो 55 है और बेकर बी में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो 74 है। तो इसका मतलब है कि जो बेकर ए है इसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे एज कम्पेयर टू बेकर बी। तो जो बेकर बी है वो वेरी ह्यूमिड होगा। तो ये असल में है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पे आप जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये एक्यूरेट मेजर नहीं है कि आप ये बता सकें कि कहाँ पे आप ह्यूमिड फील करते हैं ज़्यादा और कहाँ पे कम फील करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे ये पूछे कि आउटसाइड कितना ह्यूमिड है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये एक्यूरेट ये पुअर मेजर है, उसको मेजर करने के लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है ये मच मोर एक्यूरेट है कि ये फील कराना कि बाहर ह्यूमिड लेवल कितना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये आज रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में आज समझ गए होंगे। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।